अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद, मरहबा। आज मैं हस्ब वादा क़सीदे का बकिया हिस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क़सीदा शहर आशूब के इब्तदाई चंद अशआर की मैंने तशरीह की थी। तो चलिए अब बाज़ाब्ता इस क़सीदे में उन पेशों का ज़िक्र कर रहा हूँ जो पेशे दिल्ली शहर में उस वक्त राइज थे, और उन पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यानी पेशावरों का भी ज़िक्र करूँगा। हम देखेंगे आज के इस सबक में कि किसी भी पेशावर को अपने पेशे में कामयाबी हासिल हो रही थी या नहीं, किसी की भी ज़िंदगी दिल्ली शहर की बर्बादी के बाद आराम से गुजर रही थी या नहीं, इन्हीं बातों पर रोशनी डालेंगे। तो क़सीदा गो शायर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हैं। तो रफ़ी सौदा साहब ने उन क़सीदों का बड़ी ही नज़ाकत के साथ बयान किया है, उन पेशों का बड़ी नज़ाकत के साथ बयान किया है। चलिए उन्हीं पेशों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अगला शेर पढ़ता हूँ। घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनख्वाह का फिर आलमे बाला पे निशान है। देखिएगा इस शेर में, किताब अगर आपके सामने है, कि यहाँ पर मैंने जो पढ़ा है, निशान पढ़ा है, यहाँ पे मकान लिखा हुआ है। ये गलत है, मकान निशान है, मकान नहीं है, ये गलती से आ चुका है, ये मकान नहीं है। मकान को काट दीजिए, निशान लिखिए वहाँ पे। तो घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान है। और गुजरे हैं सदा यूं अलफ़ो दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के यहाँ है। और सौदागिरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, दक्षिण में बिके वो जो ख़रीदे सफ़हां है। दक्षिण में बिके वो जो ख़रीदे सफ़हां है। और शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़नी वल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। और मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो ना कस, मिलना उन्हें उससे जो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। और अगर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दो गाना, तो नियत क़ित्अए तहनीयत खाने ज़मा है। और मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हों 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है। और माँ हज़र अखवंद का अब क्या मैं बताऊँ, यक कासे दाले अदसो जौ की 2 ना है। और दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, और शब खर्च लिखे घर का अगर हिंद सादा है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम से जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। तो अभी फ़िलहाल इतने ही अशार देखते हैं। इस वीडियो में इतने ही अशार की तशरीह हो पाती है नहीं, अभी इस क़सीदे में मज़ीद और अशार हैं। उम्मीद है वो अगले वीडियो में उसकी तशरीह इंशाअल्लाह करूँगा। तो चलते हैं। तो अब बाज़ाब्ता मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उन पेशों का ज़िक्र कर रहे हैं। पहला शेर देखिए। घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान है। आलम बाला, आलम बाला लफ्ज़ी माना ऊपर, बाला हो गया ऊपर, ऊपर ऊपरी आलम, ऊपर की दुनिया, लेकिन मुराद इससे है आखिरत, यानी क़यामत, आखरत, क़यामत कह लीजिए, आखरत कह लीजिए, आलम बाला। शायर ने पेशों की जो इब्तिदा की है वो घोड़े वाले से की है। ज़ाहिर बात है उस ज़माने में चूँकि मोटर गाड़ी और बाइक और दूसरी गाड़ियों का कहीं नामो निशान नहीं था, आमदो रफ्त के जो ज़राए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ घोड़े और घोड़े गाड़ियाँ ही हुआ करते थे।
तो शायर ने सबसे पहले इब्तिदा जो की शुरुआत घोड़े वाले से की है। उस ज़माने में जिसके पास भी घोड़ा हुआ करता था, दो चीज़ें और हुआ करती थी, एक शमशीर यानी तलवार और दूसरे ढाल, सिपर, सिपर कहते हैं ढाल। ठीक है, तो अब बात करते हैं घोड़े वाले की कि घोड़े वाले की ज़िंदगी किस तरह गुजरती थी। तो शायर फरमाते हैं कि घोड़ाले अगर नौकरी करते हैं किसों की, अगर कोई घोड़े वाला होता था जो किसी की नौकरी करता था, यानी किसी साहब को, किसी शख्स को घर से ऑफिस से कहीं और किसी और जगह छोड़ना होता था घोड़े पे बिठाकर, तो महीने के आखिर में क्या उसे तनख्वाह मिलती थी या नहीं मिलती थी, उजरत मिलती थी या नहीं मिलती थी। शायर फरमाते हैं उसे उजरत के लिए और तनख्वाह के लिए आखिरत का इंतज़ार करना पड़ता था। अगर उसे उजरत लेनी है, तनख्वाह लेनी है, तो आखिरत में मिलेगी, यानी क़यामत में मिलेगी। दुनिया में यानी उस वक्त तो इसकी तनख्वाह मिलनी मुश्किल थी, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तो ये अफरा तफरी का आलम था और ये परेशानी का आलम था। अगला शेर है, गुज़रे है सदा यूँ अलफ़ व दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के यहाँ है। तो यहाँ दो लफ्ज़ आया बताया मैंने। अलफ़, अलफ़ का माना चारा, चारा जो घोड़े को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं चारा, और दाना, दाना, दाना इंसान खाता है, इंसान खाता है दाना। तो फरमाते हैं शायरी शेर में, और शमशीर मैंने बताया था अभी, शमशीर तलवार और सिपर, सिपर ढाल, ढाल जिसे हम गालिबन शील्ड कहते हैं, उसको ढाल कहते हैं। फरमाते हैं शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कि चलो मान लिया घोड़े वाले ने किसी की नौकरी की, पूरा महीना उसके साथ लगा रहा, लेकिन आखिर में कुछ हासिल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई उजरत नहीं, तो आखिरकार बेचारा दो पेटों का किस तरह गुजारा करेगा, एक अपना पेट, दूसरा घोड़े का पेट, दोनों को किस तरह पालेगा, किस तरह परवरिश करेगा। तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, खाने पीने का अपने लिए और घोड़े के लिए चारे का इंतज़ाम कैसे करता था। तो उसका तरीक़ा ये हुआ करता था, ये तरीक़ा उसने निकाला था कि अगर तलवार अपने पास रखता तो सिपर और ढाल बनिए के यहाँ, बनिया, बनिया आपने पढ़ा होगा, बनिया हो गया किरियाना वाला, जो ज़रूरियात ज़िंदगी फ़रोख्त करता है, खाने पीने के अशिया, खाने पीने की जो अशिया होती है वो फ़रोख्त करता है, उसे कहते हैं बनिया। तो मैंने लिखा किरियाना वाला। तो घोड़े वाले ने ये तरकीब निकाली थी कि कभी तलवार तो कभी ढाल बनिए वाले के यहाँ, बनिए के यहाँ गिरवी रख दिया करता था कि भैया ये तलवार रख लो कुछ दिनों तक, जब तक कि कहीं से कुछ पैसे का इंतज़ाम कर लूँ, तब ये तलवार वापस ले जाऊँगा, तलवार रख लो तो मैं इसके बदले खाने पीने की चीज़ें दे दूँ। तो इस तरह वो अपने पेट का इंतज़ाम और घोड़े के पेट का इंतज़ाम किया करता था। तो शायर फरमाते हैं गुज़रे हैं सदा हमेशा यूं, यानी उसकी ज़िंदगी, घोड़े वाले की ज़िंदगी अलफ़ व दाना की खातिर, चारा और दाना की खातिर इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती थी कि शमशीर जो घर में, तलवार अगर घर में होती थी तो सिपर बनिए के यहाँ है, तो ढाल बनिए के यहाँ गिरवी रखकर बनिए से सौदा सलफ लाया करता था। अब बात करते हैं ताजिर की। ताजिर में वो लोग, वो अफराद जो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े वग़ैरह अपने, और यानी कपड़ों की बोरी वग़ैरह अपने सर पर, अपने कंधे पर डालकर जगहों जगहों फिर कर बेचारा फ़रोख्त करता है। हम उस ताजिर की बात करते हैं, उस बिज़नेसमैन की बात करते हैं, उस सौदागर की बात करते हैं। तो वो सौदागर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता था, अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के असबाब किस तरह मुहैया करता था, ज़रा गौर कीजिए। और इस शेर में गौर करने से पहले एक लफ्ज़ समझ लीजिए। यहाँ एक लफ्ज़ आया है दक्षिण। दक्षिण इंग्लिश में, उर्दू में इसे जुनूब कहते हैं, या इसे
दक्षिण को इंग्लिश में साउथ कहते हैं। इसके बरअक्स होता है दक्षिण उत्तर। देखिएगा, उत्तर को शिमाल कहते हैं और इसी को जनाब नॉर्थ कहते हैं इंग्लिश में। ये उत्तर, समझ में आ गया। अब सुनिए, एक जगह का नाम यहाँ आया है सफ़हान, खरीदे सफ़हान है। ये सफ़हान आया है, असल में अलिफ को इसमें छुपा दिया गया, हज़फ कर दिया गया, अस्फ़हान है। ये ईरान का एक शहर है, ईरान का शहर है। देखिएगा, ईरान का ये शहर है, ईरान का शहर है अस्फ़हान। अब शेर समझिए, पहले इस बात को आप समझिए कि हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, यहाँ से हमारे उत्तर में, उत्तर यानी कि नॉर्थ में ईरान है, नॉर्थ में ईरान है, ठीक। और ईरान का एक शहर है अस्फ़हान। मुमकिन है अस्फ़हान उस वक्त, ईरान का ये शहर अस्फ़हान उस वक्त कपड़ों के बारे में, कपड़ों के मामले में बहुत तरक्की पे हो, कपड़ों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता होगा, तो इसलिए अस्फ़हान का जिक्र किया है। या ये कि दूरी को बतलाने के लिए, मसाफत, लंबी मसाफत को बतलाने के लिए ईरान के इस शहर का जिक्र किया गया। खैर, कुछ भी हो, शेर समझिए। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त। फरमाते हैं उस ज़माने में अगर कोई सौदागर बनता, फेरी वाला बनता, जो कपड़े अपने सरों पर, कंधों पर उठाए घूम घूम कर बेचता था, अगर कोई इस काम से जुड़ता, वाबस्ता होता, तो उस बेचारे को कितनी मशक्क़त उठानी पड़ती, कितनी परेशानी उठानी पड़ती। अंदाज़ा कीजिए वो इस बात से कि दक्षिण में बिके वो जो ख़रीदे सफ़हां हैं। अगर वो कपड़े ईरान के शहर अस्फ़हान से ख़रीदता, जो कि उत्तर में है, जो कि नॉर्थ में है, तो उसे बेचने के लिए साउथ के किसी मुल्क में, साउथ के किसी रियासत में, यानी कि दक्षिण के किसी रियासत में जाकर बेचना पड़ता। आसान सी मिसाल समझ लीजिए, आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी हिंदुस्तान का एक कोना कश्मीर है तो हिंदुस्तान का दूसरा कोना जो है यानी कि वो दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो यही हालत उस बेचारे की हुआ करती कि अगर कोई बिज़नेस से और ताजिर बन के कपड़े की तिजारत करना चाहता था तो उसे बेचने के लिए बेचारे को इतनी मशक्क़त उठानी पड़ती कि ईरान से ख़रीद कर, यानी कि उत्तर से ख़रीद कर दक्षिण में जाकर उसे बेचना पड़ता, फ़रोख्त करना पड़ता। इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजर सकती थी। चलते हैं अगले शेर की तरफ या अगले पेशे की तरफ। तो रफ़ी साहब ने इस क़सीदे में एक और पेशे का जिक्र किया है, वो पेशा है शायरी का। उस ज़माने में शायरी का पेशा बड़ा उरूज पर था। शायरों की आमदनी का ज़रिया अक्सर व बेशतर सिर्फ़ और सिर्फ शायरी ही हुआ करता था। इसी पेशे से वो जुड़े होते थे, शायरी के ज़रिए ही अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता था। तो अब शायरों की क्या हालत थी, माली हालत कैसी थी, हम शायरों की बात करते हैं तो फरमाते हैं शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़नीउल अहवाल। शेर देखिएगा, मुस्तग़नीउल अहवाल, मैं लिखूँगा मुस्तग़नीउल अहवाल। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़नीउल अहवाल, देखे तो कोई फ़िक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है। तो एक लफ्ज़ है यहाँ मुस्तग़नीउल अहवाल, ये अरबी लफ्ज़ है। मुस्तग़नीउल अहवाल का माना हालतों से मुस्तग़नी, बेपरवाह करने वाला, तमाम हालतों से बेपरवाह यानी बेगम करने वाला। देखिए शेर है, यानी यूँ कहिए जस्ट इंटरटेनमेंट, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए। और दूसरा लफ्ज़ है फ़िक्र व तरद्दुद। फ़िक्र पता है आपको, तरद्दुद के माने फ़िक्र, परेशानी। फरमाते हैं रफ़ी साहब कि
शायर का कलाम क्यों सुना जाता है? लोग शायरी क्यों सुनते हैं? गाना, म्यूज़िक, मौसीकी वगैरह क्यों सुनते हैं? बस अक्सरों की एक वजह होती है, अक्सर लोगों की एक वजह होती है, वो ये वजह कि चंद लम्हों के लिए इंसान अपने गमों को भूल जाए। तो उसी को कहते हैं मुस्तग़निल अहवाल। जो इंसान की अभी हालत है, परेशानी है, उस परेशानी से चंद लम्हों के लिए बेपरवाह हो जाए, बेनियाज हो जाए। शायरी सुनने का मकसद यही होता है। लेकिन उस ज़माने में रोज़ी रोटी की परेशानी इस कदर लोगों के सरों पर हावी थी, हर चीज़ पर हावी थी, कि हर जगह रोज़ी रोटी की परेशानी ही नज़र आती थी, ख़ास वो शायरों की शायरी ही क्यों ना हो। तो फरमाते हैं शायर कि शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़निल अहवाल, यानी शायरों का कलाम इसलिए सुना जाता है ताकि इंसान चंद लम्हों के लिए गमों को भूल जाए। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उस ज़माने में शायर, जब भी कोई शख्स किसी शायर का कलाम सुनता तो शायरों के कलाम में सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी रोटी की ही परेशानी नज़र आती थी। तो फरमाते हैं शायर, देखे जो कोई, यानी उनके कलाम में, शायरों के कलाम में जब भी कोई सुनता था, देखता था, तो क्या नज़र आता था? फ़िक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है, यानी वहाँ भी उनके कलाम में भी रोज़ी रोटी की परेशानियाँ और फ़िक्र और तरद्दुद हुआ करता था। गोया कि कोई भी रोज़ी रोटी की परेशानी से मुबर्रा नहीं था, हर शख्स इसी परेशानी में उलझा हुआ करता था। चलते हैं अगला शेर। शायरों की मज़ीद बातें कि शोरा हज़रात की माली हालत किस कदर बेकार हो चुकी थी, किस कदर नाकारा हो चुकी थी, इसके बारे में मज़ीद थोड़ी बातें और। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, मिलना उन्हें उनसे जो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। तो यहाँ लफ्ज़ है कस। कस माने कोई भी शख्स, नाकस कोई भी शख्स नहीं, यानी कसो नाकस एक दूसरे की ज़िद है। यानी कोई ख़ास भी हो, यानी आप कह लीजिए ये ख़ास शख्स और ये आम शख्स, इसी को बोलते हैं कसो नाकस। यानी मुश्ताक़ हो गया, मुश्ताक़ ख्वाहिशमंद, एक लफ्ज़ आया है मुश्ताक़ माना ख्वाहिशमंद। फरमाते हैं रफ़ी साहब कि शोरा हज़रात इस कदर माली एतबार से परेशान हाल थे कि जब भी उन्हें कोई भी शख्स उनसे बात करने की कोशिश करता, उनसे मुलाकात की कोशिश करता, तो शायर हज़रात हमा लम्हा हर वक्त वो जल्दबाजी में हुआ करते थे। कोई पूछता कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी है, तो उनका जवाब होता, मुझे फ़लाँ साहब जो फ़लाँ के बेटे हैं। किसी का नाम लेना अगर गवारा ना हो तो हम नाम के बजाय फ़लाँ का इस्तेमाल करते हैं। फ़लाँ यानी वो शख्स, इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ का बेटा। तो शायर हज़रात का जवाब हुआ करता था, फ़लाँ जो फ़लाँ का बेटा है ना, बस उनसे मुझे मिलने जाना है, उन साहब से मुझे मिलने जाना है, उन साहब से मिलने जाना है। तो हर वक्त वो रोज़ी रोटी की फ़िक्र में होते और इस तरह हर कसो नाकस ऐरा गैरा से मिलने के ख्वाहिशमंद हुआ करते थे। अगला शेर देखते हैं। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना, नीयत क़ित्अ तहनीयत ख़ान ज़मां है। इस शेर में दो चार अल्फाज हैं, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर दो गाना लफ्ज़ है, दो गाना हो गया, दो रकअत और है नीयत बताइए क़ित्अ का माना चंद अशआर को क़ित्अ कहते हैं। क़ित्अ अब तहनीयत माने मुबारकबाद। उसके बाद अगला खाने ज़मान, यह खाने ज़मान यानी उस ज़माने का खान, ज़माने का खान साहब, कोई भी खान साहब, बड़े साहब। शेर समझिए, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, यानी शायरों की किस तरह खस्ता हालत थी, किस तरह बेकार हालत थी कि रोज़ी रोटी के लिए किस कदर वो मारे फिरा करते थे कि इबादत जैसी अजीम चीज़ को भी, अजीम अम्र को भी उन्होंने पैसे की खातिर, रोज़ी रोटी की खातिर कुर्बान कर दिया था। यानी
ईद नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ईद की नमाज़ पढ़ने तो तमाम लोग ईदगाह या मस्जिद ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे, शोरा हजरात भी जाते थे, लेकिन शोरा हजरात की नीयत ईद की नमाज़ पढ़ने की नहीं, बल्कि नीयत ये होती थी कि ईद की नमाज़ में तो तमाम मुसलमान शरीक होंगे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, खान हो, पठान हो या बड़े सरदार हो, बादशाह हो, सभी आएंगे। तो वहाँ बड़े बड़े खानों से मुलाकात हो जाएगी। तो उन खानों की खिदमत में चंद मुबारकबादी के, यानी कि ईद की मुबारकबादी के चंद अशआर पेश कर दूँगा, सुना दूँगा, तो वो खुश होकर कुछ ईदियाना अता कर देंगे। तो इस तरह हमारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। ये नीयत हुआ करती थी। शेर देखिए, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, यानी अगर शोरा हजरात मस्जिद में या ईदगाह में ईद की 2 रकात पढ़ने जाते थे तो नीयत क्या होती थी? नीयत क़ित्आए तहनीयते खाने ज़मान, यानी माना ये इजाफत है, माना उल्टा करते हैं। खाने ज़मान, उस ज़माने के खान की मुबारकबादी के चंद अशआर की नीयत से जाया करते थे। किसी खान की खिदमत में मुबारकबादी के चंद अशार पेश कर दूंगा तो खाने पीने का इंतज़ाम ईदियाना की सूरत में हो जाएगा। तो यहाँ तक बात पूरी होती है। चंद अशार जो कि शोरा हजरात के बारे में थे वो पूरे हो गए। अब मिर्ज़ा साहब ने चंद और पेशों का जिक्र किया है। चलते हैं मुल्ला की तरफ, मौलवी की तरफ। अगला शेर है, मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हो 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां हैं। तो मसनवी खां एक लफ्ज़ आया है, मसनवी खां, इसको साफ़ किए देता हूँ पहले। मसनवी खां, मसनवी आपको पता है ना, मसनवी खां, मसनवी पढ़ने वाला, मसनवी पढ़ने वाला, मसनवी पढ़ने वाले को मसनवी खां कहते हैं। मसनवी शायरी की एक किस्म है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। शायरी की एक किस्म है जिसमें कि हर 2 मिसरों का अलग अलग वज़न होता है, यानी अलग अलग काफ़िया के अंदर दोनों 2-2 मिसरे कहे जाते हैं, यानी हर शेर का काफ़िया अलग होता है, उसे मसनवी कहते हैं। लंबी नज़म होती है आमतौर पर। तो फरमाते हैं इस शेर के अंदर शायर कि अगर उस ज़माने में कोई मुल्ला बनता, मुल्ला मौलवी बनता, तो उस बेचारे का गुजारा किस तरह होता था। फरमाते हैं कि आम मुल्ला मौलवी की तो कोई कदर ही नहीं रही थी। हाँ, उन मुल्लाओं में, मौलवियों में अगर कोई ऐसा होता जिसे मसनवी पढ़ने का हुनर होता, यानी थोड़े अशआर पढ़ने का, मसनवी की सूरत में अशआर पढ़ने का हुनर होता, तो उस बेचारे को रोज़ी रोटी के लिए, गुजारे के लिए 2 रुपये का इंतज़ाम भी हो जाया करता था, यानी 2 वक्त की रोटी मिल भी जाया करती थी। लेकिन जो आम मौलवी या मुल्ला हुआ करता, वो बेचारा रोज़ी रोटी के गम में घुला जाता था। तो शायर फरमाते हैं, मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, यानी ज़माने में कोई मुल्ला मौलवी बनता तो उसकी कद्र क्या होती? कोई कद्र नहीं होती। हाँ, हों 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है, यानी कि मुल्लाओं में अगर कोई मसनवी पढ़ने वाला होता तो उसे 2 रुपये मिल भी जाते थे, लेकिन इन आम मुल्लाओं को कोई पूछता नहीं था। अगला शेर देखते हैं, और माँ हज़र अखवंद का अब क्या मैं बताऊँ। माँ हज़र और ये अखवंद 2 लफ्ज़ हैं। माँ हज़र हो गया रोज़ी रोटी, रोटी या रोज़ी, ठीक। अखवंद हो गया उस्ताद। और अगले मिसरे में इसी में है यक कासा, कासा हो गया प्याला, कासा हो गया प्याला। और दाले अदस, अदस दाल तो पता ही है, अदस हो गया मसूर, ठीक, मसूर की दाल। और जौ, जौ, जौ जिस तरह वीट होता है ना जौ, वैसे ही जिस तरह गंदुम होता है, गंदुम की तरह जौ भी होता है जिसका आटा हम निकालते हैं। तो ये जौ हो गया, यानी कि एक गल्ला है, ठीक है। अच्छा जी, और 2 नान, नान है, नान, नान हो गया रोटी। ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे, मैंने लिख दिए। अब शेर समझिए,
अब आम उस्तादों की बात हो रही है कि उस ज़माने में अगर कोई आम उस्ताद बनने की कोशिश करता तो आम उस्तादों की रोज़ी रोटी किस तरह चलती, किस तरह उनका गुजारा होता, उनकी गुजर बसर कैसे होती। फरमाते हैं शायर, और माँ हज़र अखवंद का क्या मैं बताऊँ, आम उस्तादों की रोज़ी रोटी के बारे में मैं क्या बताऊँ, बस ये कि ज़िंदगी गुजर जाती थी, मुश्किल ही से सही 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता था। बेचारे को यक कासे दाले अदस, यक कासा 1 प्याला, अदस यानी मसूर की दाल का 1 प्याला उसे मिल जाता, और जौ की 2 रोटी, जौ की 2 नान, जौ की 2 रोटी मिल जाती। इसमें बेचारे का गुजारा हो जाया करता था। अगला शेर है, दिन को तो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंद सदा है। यहाँ इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने हिसाब के उस्ताद, मैथमेटिक्स टीचर, हिसाब के उस्ताद का ख़ास तौर से ज़िक्र किया है। फरमाते हैं कि हिंदसा, यहाँ लफ्ज़ है शब, शब रात, हिंदसादा, हिंदसादा हिसाब जानने वाला, हिसाब जानने वाला, हिंदसादा। तो शायर फरमाते हैं कि अगर कोई हिसाब का टीचर होता, हिंदसादा टीचर होता, उस बेचारे की ज़िंदगी किस तरह गुजरती थी। तो वो बेचारा न दिन को आराम करता था, न रात को उसे सुकून मिलता था। दिन को तो वो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करता, हिसाब पढ़ाया करता, और जब रात होती तो रात को तमाम ख़र्चे वगैरह लिखा करता था। घर का ख़र्च क्या है, बाहर का ख़र्च क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, आमदनी कहाँ से आई, क्या हुआ, तो सारा ख़र्च बेचारा रात को लिखता, यानी दिन को भी मशगूल और रात को भी मसरूफ़। तो आप ख़ुद ही सोचिए कि बेचारे के पास वो आराम करने का वक्त कहाँ से मिलेगा। तो फरमाते हैं, दिन को तो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, दिन को बच्चों को पढ़ाया करता था हिसाब, और जब रात होती थी शब खर्च लिखे घर का, यानी रात को घर का खर्च लिखता था। कब, कौन सा, अगर हिंदसादा है, यानी हिसाब का टीचर अगर है, तो बेचारे की दिन और रात दोनों मसरूफ़ हुआ करते थे। तो अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी औकात, आराम जो चाहे करे वो करे, वक्त कहाँ है। अब खुद ही सोच कर बतलाइए। शायर फरमाते हैं कि जिसकी ये औकात हो, जिसकी इतनी मसरूफ़ियत हो, जिसकी ये हैसियत हो कि दिन को भी मशगूल और रात को भी मसरूफ़, तो बेचारे के पास आराम करने के लिए वक्त है कहाँ। तो रोज़ी रोटी के लिए इस कदर बेचारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क़सीदे का कुछ हिस्सा बच गया है, चंद अशार बच गए हैं, तो इंशाअल्लाह वो अगले वीडियो में। जब तक आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।